अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आज के इस ब्लॉग में आपको बताएंगे कि गुज़श्ता कई दहाइयों से बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद एक ऐसी सहूलत जो कि ईरान और शाम जाने वाले ज़ायरीन को आज तक हासिल नहीं हो सकी। उन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना रहा, सिक्योरिटी के मसाइल भी रहे, क़याम व ताम के मसाइल भी रहे, सफ़री मसाइल भी रहे और बहुत सी मुश्किलात थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इराक़, ईरान और शाम जाने वाले ज़ायरीन की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ इराक़, ईरान, शाम बल्कि भारत में भी जो मुख्तलिफ़ मजहबी मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात हैं, उनकी ज़ियारत के लिए बहुत खुशी व खुजू के साथ जाते हैं और ये सिलसिला कई सदियों से जारी है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या हमें पाकिस्तान के बाद ज़ाहिर सी बात है दुनिया के मुख्तलिफ उस वक्त उसके बाद कवानीन भी तब्दील हुए, उसके बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ बुनियादों पर इस्तवार हुए। लेकिन इस दौरान भारत के अंदर जो मुख्तलिफ हमारे जो लोग जाते हैं ज़ियारतों के लिए मजहबी मकामात की, वहाँ पर तो 1974 में भारत के साथ, अगरचे कि भारत हमारा एक अज़ली दुश्मन है, बहुत से हमारे तनाज़ात उसके साथ रहते हैं। इस वक्त भी बिलखुसूस सबसे बड़ा मसला मकबूजा कश्मीर का कई दहाइयों से जारी है। लेकिन 1974 में भारत के साथ एक MOU हुकूमत पाकिस्तान ने साइन किया था, जिसके तहत एक प्रोटोकॉल तय है भारत जाने वाले ज़ायरीन के लिए जिन्हें वो मुश्किलात नहीं हैं जो इराक़, ईरान और ज़ायरीन जाते हैं। अगरचे कि भारत की जानिब से कभी कभार वीज़े की जो मुश्किलात पेश आती हैं वो अलग मामला है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीज़ें एक पॉलिसी के तहत चलती हैं। लेकिन कोई पॉलिसी नहीं थी तो इराक़, ईरान और शाम जाने वाले ज़ायरीन की थी, जिनकी तादाद सालाना लाखों में है। ये बड़ा परेशान कुन था और उसके हम देखते हैं कि बिलखुसूस वो लोग फ़ज़ाई रास्ते के हवाले से भी बहुत सी मुश्किलात थी। जो ज़मीनी रास्ते से जाते थे उन्हें भी बेपनाह मुश्किलात रहीं, सफरी सहूलियात ना होने के बराबर, सिक्योरिटी के मसाइल बेपनाह। मुतअद्दिद मरतबा हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में जब ये लोग तफ्तान बॉर्डर के ज़रिए ईरान जाने की, जिन्होंने लोग कई काफ़िले जाने गए, वहाँ पर उनके ऊपर हमले हुए, कई लोग शहीद हुए। उसके अलावा भी बेपनाह मसाइल रहते हैं। तो ये एक बड़ा दरीना मुतालबा था कि जिस तरह हम लोग हज करने जाते हैं, हज से मुतल्लिक़ हुकूमत की एक बाज़ाब्ता पॉलिसी है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है, जिसके ज़रिए से आज़मीन हज के लिए न सिर्फ सऊदी अरब के अंदर हज के मौके के ऊपर उनके लिए इंतज़ामात किए जाते हैं, एक तरीक़ेकार है, हुकूमत उसको मॉनिटर करती है, लोग पैसे जमा कराते हैं, उनकी सहूलियात क़याम व क़याम का इंतज़ाम किया जाता है, गाइड मिलती हैं, रहनुमाई मिलती है। इसके अलावा उम्रे के भी एक तरीक़ेकार है। तो अगरचे कि हज के मौके के ऊपर माजी में लोगों को रिहायशी मसाइल रहे, लेकिन ओवरऑल एक तरीक़ेकार, एक पॉलिसी है जो कि दोनों हुकूमतों के मबैन भी तयशुदा है। और उसके साथ जितने लोग सरकारी या प्राइवेट तौर के ऊपर जाते हैं हज करने के लिए, तो वो भी एक ज़ाब्ते को फॉलो करने के पाबंद है। तो एक नई पॉलिसी नहीं थी, तो वो ज़ायरीन जो इराक़, ईरान और शाम जाते थे उनके लिए नहीं थी। वज़ारत मजहबी अमूर काफ़ी अर्से से काम कर रही थी, एक अच्छा इक़दाम किया है और पाकिस्तान भर के ज़ायरीन जो इराक़, ईरान और शाम जाते हैं उनके लिए एक अच्छी बड़ी अच्छी खबर है। कुछ उनके लिए थोड़ी सी शायद कॉम्प्लिकेशन भी होंगी, लेकिन ओवरऑल उन्हें अब बहुत से इसके फ़वाइद मिलेंगे। उनके सिक्योरिटी मसाइल ख़त्म होने जा रहे हैं, उन्हें सफरी सहूलियात बेहतर मैसर होने जा रही हैं। इस सिलसिले के अंदर वज़ारत मजहबी अमूर ने पाकिस्तान की पहली ज़ायरीन की जो पॉलिसी है वो तैयार कर ली है। इस पॉलिसी का मुसव्वदा एक्सक्लूसिवली मैंने हासिल किया है और ये आपके साथ शेयर करेंगे पूरी तफसील कि अब क्या नया सिस्टम होगा, क्या सहूलियात होंगी, किन ज़ाब्ते अखलाक को ज़ायरीन को फ़ॉलो करना होगा और किस तरीके के साथ अब लोग ज़ायरीन इराक़, ईरान, शाम जा सकेंगे और किस तरीके से नहीं जा सकेंगे। तो बात कर लेते हैं। एक कमेटी कायम की गई थी। इस कमेटी ने 15 नुकात मज़ीद इसमें पॉलिसी में शामिल करवाएं। ये कमेटी वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर के सरबराही में कायम की गई थी और जब ये ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी जो है ये वफाकी kabina को अरसाल कर दी गई है और वफाकी kabina इसकी कल इस पॉलिसी की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देगी। पहली बात तो यह है कि जो इस पॉलिसी के अंदर पहले प्रपोज़ किया गया था कि कोटा होना चाहिए, कि ज़ियारात का कोटा होना चाहिए। कमेटी ने कहा कि नहीं, इस कोटे की ज़रूरत नहीं है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार होना चाहिए और उसके तहत चलना चाहिए। वो तरीक़ाकार क्या होगा? वो तरीक़ाकार ये होगा कि एक ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र
वजारत मजहबी अमूर एडवर्टिजमेंट करेगी, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़र को रजिस्टर्ड करेगी, वो वजारत मजहबी अमूर के साथ रजिस्टर्ड होंगे और फिर वही लोग ज़ायरीन को इराक, ईरान, शाम ले जाने के पाबंद होंगे। उनके अलावा कोई और लोग वहाँ उनको नहीं ले जा सकेंगे। और उसके साथ जो उम्रा ईरान के साथ बिलखसूस एक वजारत ख़ारजा के ज़रिए इराक के साथ भी एक MOU किया जाएगा। इंडिविजुअल जो ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं वो बराह रास्त वीज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। ज़ायरीन का जो ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र होगा उनके ज़रिए ही ये लोग जा सकेंगे। और इन ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र जो एक मरतबा लाइसेंस हासिल करेंगे वजारत मजहबी अमूर से, इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, फिर इनको लाइसेंस मिलेगा। उसके साथ इस दस्तावेज़ में ये बताया गया है कि पहले एक तजवीज़ ये आ रही थी कि जो लोग एक मरतबा ज़ियारत करके आ जाएंगे, दूसरी मरतबा अगर जाएंगे तो उन्हें 10,000 रुपये जो है वो उनको अदा करने होंगे। तो इस कमेटी ने कहा कि नहीं, ये तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। लोग बहुत अकीदत रखते हैं, उनको मल्टीपल विज़िट्स के लिए अगर वो जाना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। ये 10,000 रुपये की शर्त ख़त्म कर दी गई है जो एक पॉलिसी के अंदर इब्तदाई तौर के ऊपर शामिल की गई थी। उसके बाद एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर शिया और शिया उलमा, शिया कम्युनिटी से मुतल्लिक लोग शामिल होंगे और उसके साथ पार्लियामेंटेरियंस होंगे। जो बलूचिस्तान मैनेजमेंट कमेटी इसका नाम होगा, जिसके अंदर सेनेटर, रुकन कौमी असम्बली और कुछ शिया जो बरादरी की तरफ से लोग भी इसमें शामिल होंगे। उसके साथ इस बलूचिस्तान कमेटी में शिया उलमा को भी शामिल किया जाएगा ताकि फ्यूचर के मामलात बेहतर तरीके से चलते रहें। उसके साथ इराक और ईरान के साथ जो MOU किया जाएगा ताकि जो सारा प्रोसेस है उसको रेगुलेट किया जा सके। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, करबला में डायरेक्टर जनरल ऑफिस कायम करने का फ़ैसला किया गया है और इसके साथ मशहद और कोयटा में भी डायरेक्टरेट्स कायम किए जाएंगे। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र जो होगा वो जितने लोगों को लेकर जाएगा वो वजारत मजहबी अमूर के पास अपनी जो परफॉर्मेंस गारंटी है वो जमा करवाएंगे। पहले 10% कंडीशन थी, अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं 5% कर देते हैं। जो हतमी पॉलिसी तैयार हुई है 5% वो गारंटी देंगे। जितना जो एक वफद मिसाल के तौर के पर 100 लोगों को लेके जा रहे हैं तो उसका जो जितना उन्होंने उनसे कलेक्शन किया उसके 5% वो वजारत मजहबी अमूर के पास रखवाने के पाबंद होंगे ताकि कोई अगर वहाँ पे उनको मतलूबा सहूलियात नहीं मिलती या कोई अक्सर जो ऑर्गेनाइज़र होते थे वो फ्रॉड करते थे लोगों के साथ, अगर ऐसा वो करें तो उनसे ये जब्त कर ली जाए। उसके साथ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला, सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान हाउस है, उसी पैटर्न के ऊपर तफ्तान बॉर्डर के ऊपर एक पाकिस्तान हाउस कायम करने का फ़ैसला किया गया है। ये इस पॉलिसी का हिस्सा है। उसके साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी और NLC बदाक और नोकंडी में सर्विस एरिया कायम करेंगे ताकि लोगों को सहूलियत दौरान सफ़र सहूलियात मिल सकें। और सबसे बढ़कर इस वक्त पाकिस्तान के तमाम शहरों से ईरान के लिए फ़ज़ाई जो सर्विस है वो नहीं है। अब हुकूमत ने इस पॉलिसी में फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट से ईरान के साथ भी ये बात तय की जा रही है कि ईरानी एयरलाइंस भी और पाकिस्तानी एयरलाइंस भी तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट से ईरान के लिए वो ज़ायरीन को ले जा सकेंगी। पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बना दी गई, जिससे लोगों को यकीनी तौर के ऊपर बहुत बड़ी एक फैसिलिटी हासिल होगी। इसी तरह एक और बड़ी फैसिलिटी देने का फ़ैसला किया गया है कि अब लोग सिर्फ जाते थे तफ्तान बॉर्डर के ज़रिए। सिंध के जो मकीन हैं, सिंध के जो रिहायशी हैं, उनके लिए एक मंद, रेडिंग और गबद क्रॉसिंग पॉइंट है, उसके ज़रिए से वो ईरान जा सकेंगे। ये उनको काफ़ी सहूलत हासिल होगी। इसके साथ फेरी सर्विस और गवादर से इमिग्रेशन पॉइंट का सिलसिला, इमिग्रेशन पॉइंट्स खोलने का सिलसिला शुरू किया गया है। इनके फेरी सर्विस के ज़रिए भी लोग ईरान जा सकेंगे। सस्ता ये उनके लिए एक ऑप्शन होगा, सिक्योर होगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और गवादर में भी इमिग्रेशन पॉइंट होगा ताकि लोग बआसानी पहुँच सकें। इसी तरह नजफ़ और करबला में भी पाकिस्तान हाउस कायम किया जाएगा, लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी फैसिलिटीज़ से मिलेगी। इसके साथ वहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत बड़े इंतज़ामात किए जाएंगे। वहाँ के मकामी लोगों को भी रहनुमाई के लिए तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान से भी सरकारी लोग जा सकेंगे जो ज़ायरीन की रहनुमाई करेंगे। और उसके साथ साथ एक ज़ायरीन मुहाफ़िज़ फ़ंड कायम करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अंदर 500 रुपये हर शख्स इस फ़ंड के अंदर जमा करवाएगा। इस फ़ंड का मकसद ये होगा कि कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल पेश आ जाती है मुख्तलिफ लोगों को, तो इस फ़ंड से उनको फैसिलिटेट किया जा सके। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिक्योरिटी बलूचिस्तान हुकूमत को वफाकी हुकूमत खसूसी ग्रांट देनी जा रही ताकि जल्द अज जल्द वो एक ऐसा अपना सेटअप कायम करे। मुफ्त ज़ियारत की सहूलत ख़त्म कर दी जाएगी।
टूर ऑपरेटर होंगे जो वजारत मज़ीद अमूर के साथ रजिस्टर्ड होंगे, उनको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उनके लाइसेंस होंगे। उसके साथ वेलफेयर स्टाफ हायर किया जाएगा। 100 ज़ायरीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टाफ के ऊपर एक वेलफेयर स्टाफ रखेगी ताकि लोगों को वहाँ पर मैक्सिमम बेहतर सहूलियात मिल सके। हुकूमत का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस तरीके के साथ हाजियों को फैसिलिटेट किया जाता है, इसी तरीके के साथ जो ईरान, इराक और शाम जाते हैं ज़ायरीन, उनको भी इसी तरह से फैसिलिटेट किया जा सके। अब जो ज़ायरीन मुहाफ़िज़ एक जो फ़ंड कायम किया जा रहा है, इससे जो रकम होगी, ये एक बड़ा इक़दाम उठाया है। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पर, कुछ लोग वहाँ पर दौरान ज़ियारत उनकी मौत वाक़ आ जाती है, कोई हादसा पेश आ जाता है, लोग मजूर हो जाते हैं, कुछ जुज़वी मजूर होते हैं, कुछ मुकम्मल तौर पर मजूर हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के दौरान भी या कोई और उन्हें एमरजेंसी वहाँ पर पेश आ जाती है, तो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि बहुत से लोग आते हैं, बहुत गरीब लोग भी ऐसे होते हैं जो ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर अपना इलाज मुआवजा तक नहीं करा सकते, और उसके साथ उनकी अगर किसी की डेथ हो गई है तो पीछे उनका ख़ानदान बहुत बुरी तरह से मुतासिर होता है। ये हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है। उन्होंने ये एक प्लान बताया जो इस पॉलिसी का हिस्सा है, जो कल बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी होनी है। दस्तावेज़ में वाज़े तौर पर ये मेंशन किया गया कि अगर किसी ज़ियारत करने वाले किसी ज़ियारत पर जाने वाले किसी पाकिस्तानी की वहाँ पर मौत वाक़या हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए उसके लवाहिकीन को मिलेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, यानी कि वजारत मज़ीद अमूर में कायम इस फ़ंड के जिससे रकम जारी की जाएगी। और कोई वहाँ पे हादसा हो जाता है, कोई भी वहाँ पे दौरान सफ़र हादसा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, अक्सर अपने मुल्क में भी पेश आ जाते हैं, वहाँ पर किसी को हादसा पेश आ जाता है और वो जुज़वी तौर पर मजूर हो जाता है, तो उसको 1.5 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। और अगर वो मुकम्मल तौर पर मजूर हो जाता है, क्या वो कोई काम करने के काबिल नहीं रहा और उसके बाद फैमिली के लिए यकीनी तौर पर बहुत से मसाइल पैदा होते हैं ऐसी सूरत हाल में, तो ऐसे अफराद को हुकूमत पाकिस्तान 2.5 लाख रुपए अदा करेगी। उसके साथ एमरजेंसी वहाँ कोई क्रिएट हो गई है, कोई बीमार हो गया, अब उसको वापस लाना ज़रूरी है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट वो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती और कंडीशन ऐसी डेवलप हो गई है, तो उसका बाज़ाब्ता इंतज़ाम होगा। एमरजेंसी पेश आने की सूरत में 3 लाख रुपए भी उस फ़र्द को अदा किए जाएंगे और उसको वतन वापस भी लाया जाएगा। मॉनिटरिंग ज़ायरीन की बहुत सख्त की जाएगी। एक शनाख्ती लॉकेट या ब्रेसलेट उनको दिया जाएगा जिसके ज़रिए से उनकी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाएगी। और एक 9 रुकनी एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग शामिल होंगे ताकि किसी को भी कोई मुश्किल सूरत हाल हो तो क्विकली उसको रिस्पॉन्स कर सके। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर ये प्लान तैयार किया। लेकिन एक अच्छी खबर, शायद दिलचस्प एक मामला इसके ऊपर इत्मीनान बख्श नहीं है कि जो कोयटा से तफ्तान जाने का तक का इलाका है, वहाँ पर ज़ायरीन को जो सिक्योरिटी की सहूलियात हैं फ़राहम करने की, सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की ज़िम्मेदारी है, वो यकीनी तौर पर सूबाई हुकूमत की और बलूचिस्तान हुकूमत के ऊपर वफाकी हुकूमत मुकम्मल इन्हिसार करने जा रही है। तो मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर कोई ऐसा कंबाइन सिक्योरिटी का सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर बलूचिस्तान हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के पुलिस अफसरान भी हों और उसके साथ कुछ ऐसे लोग दीगर वफाकी हुकूमत के सिक्योरिटी एहलकार भी हों ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम हो सकें। और इस मौके के ऊपर शायद बलूचिस्तान की हुकूमत जिन मसाइल से दो चार रहती है, सिक्योरिटी के मामलात मुकम्मल तौर के ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत के ज़िम्मे हवाले करने से शायद तसल्ली बख्श नताइज ना मिल सके। लेकिन ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है जो कि कल वफाकी काबीना के इजलास में मंजूर की जाएगी। और ये इराक, शाम और ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इक़दाम है। वो बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ जा सकेंगे। हर तरह से उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। एक रेगुलेटेड सिस्टम होगा और कोई किसी से फ्रॉड नहीं कर सकेगा और किसी को कोई मसला दरपेश होगा तो उसकी हुकूमत उसके फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगी। तो ये एक अच्छी ख़बर थी ज़ायरीन के लिए जो कि नाज़रीन आपके साथ शेयर की। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।